जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन यदि मेरी प्यारी माताएं और बहनें किसी कारणवश ये व्रत पहले करना चाहें तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो चलिए रखती हो, इस व्रत को रखने से आखिर कौन सा फल? विश्वास है कि ऐसा करने से तुम भी संतान सुख से वंचित नहीं रहोगी और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी भावपूर्ण बातें सुनकर नमस्कार। चलिए आज आप लोगों को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाते हैं। वैसे तो जितिया व्रत की बहुत सारी कथाएं हैं और जितिया की कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए उसी में से एक कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को दो बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य दोनों के नाम के अनुसार ही था। सुखिया खूब सुखी, दुखिया खूब दुखी। सुखिया के पास खूब धन दौलत था, लेकिन दुखिया के पास कुछ नहीं था। सुखिया के पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। वो दूसरे को कभी सुखी नहीं देख सकती थी। और वही जो दुखिया थी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसका नाम दुखिया, वैसा ही उसका भाग्य था। बहुत दुखी थी बेचारी, कुछ नहीं था उसके पास। तो वो क्या करती थी, अपनी ही बहन के घर में काम करती थी। सुखिया के घर में काम करती थी और सुखिया के घर में जो भी बच जाता था, बासी रूखा सूखा जो भी बचता था, उसको दुखिया अपने घर में रखती थी और अपने बच्चों के साथ वही खाती थी। बासी कुछ जो बच जाता था सुखिया के घर में, वो भी अपने घर में जाकर खाती थी। उसी से उसका जीवन चल रहा था। अब देखिए, सुखिया को भी बच्चा था और दुखिया को भी बच्चा था। जितिया व्रत का समय आया, नहाई खाई के दिन का समय आया। जब नहाई खाई का दिन था तो उस दिन दुखिया सुखिया के घर में काम करने के लिए आई। जब सुखिया का चावल फटक रही थी ना दुखिया, जब साफ की चावल, तो खुदी जो चावल से निकला ना, वो खुदी को अलग कर दी। बढ़िया चावल अलग कर दी और खुदी को अलग कर दी। साग चुनी, साग जो होता है उसको चुनी, साग अलग कर दी और साग का डंडी उसको अलग करके रख दी। सुखिया जो थी वो खुदी नहीं खाती थी, वो चावल में खुदी जो रहता था उसको नहीं खाती थी, वो बढ़िया चावल खाती थी। तो दुखिया खुदी फटक के अलग कर दी। सुखिया साग खाती थी, साग का डंडी नहीं खाती थी, क्योंकि पैसा वाली थी, उसको किस चीज की कमी थी, तो वो डंडी क्यों खाए भला। तो दुखिया डंडी अलग कर ली। अब देखिए, पर्व का दिन था, नहाई खाई के दिन, बासी तो खाता नहीं है, बासी नहीं खाया जाता है उस दिन। अब उस दिन पूजा पाठ किया जाता है, जो भी बनाइए उसको पूजा जाता है, इधर उधर छिटा जाता है, तभी खाया जाता है। तो दुखिया क्या की, चावल जो खुदी था, खुदी चावल और साग का डंडी ले ली और अपनी बहन को दिखा दी कि देखो हम ये सब लेके अपने घर जा रहे हैं, आज हम बासी खाना नहीं खाएंगे तुम्हारा, आज बासी खाना नहीं लेकर जाएंगे। तुम तो ये फेंक ही देती ना, तुम तो खुद भी चावल खाती नहीं है, डंडे खाती नहीं है साग का, तो इसको हम अपने घर लेके जा रहे हैं, इसी को आज हम बनाएंगे और फिर खाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, इधर उधर सबके कब से बना के खाएंगे। तो सुखिया को भले ले जाओ, कोई काम का है नहीं, ले जाओ। तो दुखिया खुदी चावल और साग का डंडी लेकर अपने और थोड़ा सा वो छोड़ दी, थोड़ा सा वो रख दी। कभी भी रसोई घर
खाली नहीं छोड़ना चाहिए कि सब चाट पोछ के खा गए, नहीं। बड़ा बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रसोई घर में कुछ न कुछ रखना चाहिए, सब पोछ के नहीं खाना चाहिए। तो दुखिया थोड़ा सा रख दी। अब दुखिया पूरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि देखिए वो दुखिया के घर में भी सारा काम की, फिर अपने घर में भी सारा काम की। पर्व त्योहार के समय में बहुत काम हो जाता है, घर द्वार धोना पोछना सब करना होता है। तो दुखिया सुखिया के घर में भी काम करके आई थी, फिर अपने घर में भी काम की, तो वो बहुत थक चुकी थी। शाम हो गया था, वो लेटी तो उसको नींद लग गया। अब देखिए जब वो सो गई, जब रात हुआ तो कोई उसका फाटक खटखटाया, दुखिया का फाटक कोई खटखटाया कि फाटक खोलो फाटक खोलो। तो दुखिया गई, फाटक खोली तो देखती है दीदी हाथ हटा, ये बाबू। लेकिन हम गरीब है ना बूढ़ी माई, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। ये तो हम अपनी बहन के घर में काम करते हैं, तो वहीं से लाए खुद चावल और डंडे साफ कर वो भी बनाए हैं। बूढ़ी माई आप खाइए, थोड़ा सा रखते हैं। बूढ़ी माई बोली हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हम जरूर से खाएंगे। दुखिया जो है पूरा खुश हो गई कि बूढ़ी माई खाने के लिए तैयार है। तो दुखिया गई और चावल खुद चावल और साफ खाने के लिए बूढ़ी माई बहुत प्रेम से उसको खाई। खुद भी चावल जब खा ली तो बूढ़ी माई उसको आशीर्वाद दी। बूढ़ी माई का आत्मा तृप्त हो गया उसको खाकर, तो बूढ़ी माई उसको आशीर्वाद दी। फिर बूढ़ी माई कहती है कि बेटी रात बहुत हो गया है, हमको दिखता नहीं है रात में, हम अपना घर कैसे जाएं, हमको दिखता नहीं है। तब दुखिया कहती है कि बूढ़ी माई एक काम कीजिए, आप मेरे घर में सो जाइए, आज यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाइएगा। तो बूढ़ी माई बोली ठीक है। अब दुखिया जो थी वो उसी खटिया पर बिस्तर लगा दी, अच्छी तरह से बिस्तर लगा दी, तकिया रख दी और बूढ़ी माई को बोली कि बूढ़ी माई आप इस पर आराम से सो जाइए। बूढ़ी माई को सुला दी और दुखिया चली गई सोने के लिए। जब आधा रात हुआ तो बूढ़ी माई उठी और फिर दुखिया से कहती है कि बेटी हमको बहुत तेज लैट्रिन लगा है, हमको बाथरूम जाना है। तो दुखिया ये सब सपना समझ के घर द्वार अपना साफ सुथ कर ली और फिर चली गई वो नदी नहाने के लिए। जब नदी गई नहाने के लिए तो जब वो अपना बाल धो रही थी, अपने सर का बाल धो रही थी, तो नदी में जो आसपास जहाँ हम बूढ़ी माई को बोले थे लैट्रिन करने के लिए, वो कोना तो हम देखे ही नहीं, साफ भी नहीं किए। अब जो है दुखिया जल्दी जल्दी नहा ली और गई अपने घर कोना साफ करने के लिए कि फिर साफ कर लेंगे, नहा हुआ के गई साफ कर लेंगे, फिर आके नहा लेंगे। आप देखिए जब दुखिया अपने घर गई और वो कोना देखी में रखा हुआ है। अब ये सब देखकर दुखिया को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, इतना सारा सोना चांदी मेरे घर में। तब दुखिया को समझते देर नहीं लगा कि ये सब हो ना हो चितमान बाबा के कृपा से ही हमको